रउआ लोग के हम बतैनी है गांव के बारे में। अपना गांव बहुत सुंदर बा, सब कुछ कहनी है। लेकिन है दूर दोस्तों देखी, ई नवरात्रा शुरू होखेला बा, पूरा गांव के लोग आई, पूरा समाज आई। आ ई ह हमनी के काली माई के स्थान। ई काली माई के स्थान बा। यहाँ नवरात्रा में भव्य पूजा भी होला, भव्य मूर्ति भी रखाला। मगर हई जौन दुर्दशा हो रहल बा रोड के, गांव के, केहू आवता अगल बगल के गांव के ही दोस्त आवता, ऐसन बात कहता कि बहुत शर्म लागता। ई लोग भी अपना स्तर से भी कुछ लोग नहीं कह पावत, तो सरकारी स्तर तो बातें हटाई, एमे मिल के भी सब लोग के अपना स्तर से भी कुछ एक निदान निकाले के पड़ी। आ लोग के लाज शर्म भी नहीं लागत। काली माई के स्थान हमारा कितना सुंदर बाटे, हर तरह से सुंदर लगता। मगर एक सुंदर रखे के भी पड़ेला कि बरसों बरसों चले आ सुंदर लागे। लेकिन स्थिति बा यहाँ के शेरवा देखी का स्थिति बाटे। लोग पूजा करे, माता बहन से लेके सब लोग पूजा करे आई, लेकिन केंग आई का आई ई समझ में नहीं। देखी ई हमनी के बंगरा गांव हो। आ बंगरा गांव में ई अंदर रोड चल जाला गांव में, हई रुआ रोड चल जाई काली माई के स्थान में। अभी जौन स्थान रुआ के देखनी है, स्थान के जौन दुर्दशा देखनी है, रुआ लोग के मालूमे बाटे। आ हमरे गांव में राज्यपाल अइले, मुख्यमंत्री भी आ रहल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आ रहल बानी। लेकिन हमारा गांव के दुर्दशा बाटे, काली माई के जौन दुर्दशा देखनी, हमनी के बड़ा खुशी होला, गर्व आदमी महसूस करेला कि हमारे गांव में राज्यपाल आइनी और हमारे गांव में उप मुख्यमंत्री आ रहल बानी। आई देखी कितना जोर शोर से सफाइयों अभियान चल रहल बा, सब कुछ रहते हुए यहाँ। लेकिन अपने यहाँ के ई जौन व्यवस्था बाटे गांव के, ए पर केहू के ध्यान नहीं जात। आ केहू एक तो आदमी गर्व महसूस करेला, लेकिन केहू आके जब स्थिति देखता तो हमनी के लाज लागता। जब लोग लागता कहे का जी रोडवा इहे दशा बाटे, तो हमनी के लाज लागे लागता। तो लोग से हम बात कोई नहीं है ए पर काहे बा अपना गांव के ई दशा, ए पर रुआ के आगे बताएं, देखाएं। ये बातचीत के क्रम में गांव के विकास आ गांव के माहौल के मने क्रम में कुछ बातचीत करे नहीं है सर के सामने। गोरख सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल बानी सर, एगो यहाँ के अलग रुतबा, अलग प्रतिष्ठा बा। आ वर्तमान में अध्यक्षो बानी, निदेशक भी बानी। आ सर के गांव के माहौल से या गांव के परिस्थिति तो यहाँ के बतावे के नहीं वाकिफ बानी। तो यहाँ से कुछ हम जाने के चाहते नहीं गांव के विकास आ गांव के माहौल के बारे में। सर, गांव के स्थिति बा रुआ से छुपल नहीं है। आज स्थिति बा जे हमने किए काली माई के स्थान पर एक दशहरा में बहुत आयोजन होके जा रहा बा, जिसमें बहुत खर्चा होला। एगो महत्वपूर्ण जगह है गांव के हमने के। आ जाए के रास्ता सर नरकमय स्थिति में बटे। आ जब पूजा स्टार्ट होला तो हर व्यक्ति गांव के खालिए पैर जाले, खालिए पैर आवेले पूजा करे। ई माहौल में कैसे पूजा होई, कैसे अच्छा लगी, रोगा बताई कैसन लगता? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। गांव के उपरोहित होने के नाते आपको प्रणाम भी करता हूँ। देखिए,
कहीं की भी जो व्यवस्था है वहाँ की बनावट के लिए पहले वहाँ के लोग दोषी होते हैं। जब हम लोग अपने को अक्षम बना दिए हैं तो आज ये परिस्थिति पैदा हुई है गांव की। यह निश्चित रूप से आप सही बात कर रहे हैं कि इतने बड़े जनसंख्या वाले गांव में काली जी का मात्र एक ही स्थान है जो सड़क के पश्चिम है, और उसी सड़क पर मेरा भी घर विराजमान है। ये कहना आपका जायज़ है, लेकिन चूँकि केवल मेरा घर के चलते सड़क बने, यह तो बात अच्छी नहीं होगी। नहीं सर। तब तो यह होगी कि बहुसंख्यक जो सड़क के पश्चिम जितने लोग बसते हैं उनके साथ अन्याय और जुर्म माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक बहुत अच्छी पहल आप किए हैं, मैं इसका आपका व्यक्तिगत रूप से सराहना करता हूं कि आप एक सजग प्रहरी के रूप में गांव के लिए काम कर रहे हैं और इस मुद्दा को प्रमुखता से उजागर करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। इस पर हम लोग भी अभी हाल फिलहाल में आने जाने के क्रम में आदमी देख रहा है, क्योंकि अब सड़क पर जर्जर स्थिति में तो परिवर्तित हो चुका है। अगल बगल घर बने, चाहे जिनका भी बना घर बन गया, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो घर बनेंगे ही, लेकिन सरकार का उस पर ध्यान नहीं गया कि कम से कम उस रोड का विकास हो जाए। दूसरी बात है कि हम लोगों के गांव में एकमात्र काली जी का मंदिर है जिससे सब लोगों का अटूट आस्था है, अटूट विश्वास है। निरंतर सब लोग उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, हाजिर रहेंगे भी, और वह गांव के सब लोगों को अपना आशीर्वाद भी देती रहती हैं। प्रबुद्ध लोगों के होने से नहीं, ये नहीं है कि बंगरा गांव बहुत प्रबुद्ध हो गया, प्रबुद्ध होने से नहीं, कुछ लोगों को अच्छे काम करने के लिए आगे आना ही पड़ता है। यह ट्रेडिशनल बात है, परंपरागत व्यवस्था है। कुछ लोग ही सजग होते हैं जो गांव के समस्याओं पर चिंतन महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं उसको उजागर करते हैं, और उजागर करने के बाद सरकार के स्तर से पहल करवाने का प्रयास करते हैं। जी सर, यहाँ बातचीत के क्रम में क्योंकि शहीद स्मारक बना, ये भी एक पहल थी। सबसे पहले सिग्रीवाल जी चुनाव जीते 2019 का, तो उन्होंने पदयात्रा का प्रारंभ किया और पटेरा पंचायत महामाया बाबू के मूर्ति का माल्यार्पण करके वहाँ उन्होंने पदयात्रा शुरू किया, जिसमें मैं भी शरीक हुआ। अपने गांव में बच्चे लोगों को हमने कहा कि वहाँ स्मारक पर एक मीटिंग करवाओ, चाय की व्यवस्था करवाया जाए और एमपी साहब को वहाँ पर रोका जाए। एमपी साहब को रोकने का काम हुआ। सारे लोग बहुत चंद, मैंने हम लोग अभी आकाशी मोड़ से आ ही रहे थे, तब तक वहाँ 2-400 कुर्सी लग गई, 2-400 लोग वहाँ पहुँच गए, बैठ गए और उसी प्रांगण में मीटिंग शुरू हो गई। चाय और बिस्किट भी हुआ। कहने का मतलब है कि समस्याएं, मेरी जो प्रमुख रूप से पहले जो समस्याएं हैं, उन समस्या को किसी को बताना पड़ेगा ना जी। तो इसके लिए तो किसी को आगे आना पड़ेगा। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ मुखिया जो चुनाव हुआ उसके बाद से हर स्तर से अगर देखा जाए तो बंगरा गांव में कोई विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। ये इसका कारण ये है कि मुखिया दोषी नहीं है। मुखिया का जो चुनाव होता है पंचायत स्तर का सबसे निम्न चुनाव होता है, और उस समय प्रत्येक गांव में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक वर्ग में एक कटुता की भावना फैल जाती है, जिस कटुता के कारण आपके इतने बड़े पॉपुलेशन वाले गांव में, इतने मतदाताओं वाले गांव में मुखिया का पद आपके गांव में नहीं रह के किसी दूसरे गांव में जाता है। इसके लिए हम सभी दोषी हैं। नंबर एक बात, जहाँ तक वह उस रोड के विकास की बात है, चर्चा के क्रम में माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी रात करीब 9 बजे मेरे आवास पर पहुँचे। चर्चा हुई तो कहे कि से उन्होंने अपने ही कहा कि है बाबू इस पर तो बहुत पानी लग गया है। हम कहे कि जी बरसात में ऐसे ही रहता है, तो क्यों नहीं होता है, तो कोई पहल नहीं करते इसलिए नहीं होता है, तो आप अपने घर तक क्यों नहीं पहल करते हैं। हम कहे कि तो क्या यहाँ इसके बाद मेरे घर के पश्चिम काली जी का स्थान है,
क्या वहाँ मतदाता नहीं बसते हैं? क्या वहाँ आम नागरिक नहीं बसते हैं? तो मैं अपने घर तक का केवल पहल करूँ? पहल करना है तो बाबा मोड़ से लेके और मौनी बाबा महाराजगंज तरवारा पथ तक का प्रयास कीजिए आप अपने स्तर से, और इस पर पहल करिए कि ताकि ये रोड का विकास हो सके। खास करके जितना अविलंब हो, मैंने दशहरा पूजा की भी चर्चा की कि हमारे गांव की बहू, हमारे गांव की बेटियां, हमारे गांव की माताएं, हम लोगों के सब लोग, बच्चे, नौजवान, बूढ़े 10 दिन तक अनवरत उस दुर्गा माता के मंदिर में अनवरत पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं और पैदल खाली पैर जाते हैं। उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दशहरा के पहले अगर इस पर कुछ पहल किया जाए तो हमको लगता है कि यह बहुत सराहनीय कार्य होगा। गांव के विकास की एक कड़ी और जोड़ दी जाएगी। आपके प्रयास तो आप बहुत किए हैं, आपके प्रयास का हम सराहना कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपके प्रयास से ही देवशरण सिंह शहीद स्मारक भी कार्य स्टार्ट हुआ, आज सफल हुआ कि यहाँ पे उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आए, और गांव की विडंबना ये है कि सब आते हुए यहाँ हम लोग के गांव का विकास नहीं हो रहा है। गांव के विकास के लिए तो भाई देखिए, किसी भी गांव का विकास मॉडल तब विकसित होता है जब गांव के कुछ प्रबुद्ध लोग, कुछ नए लोग, कुछ जो अनुभवी लोग ये मिलकर बैठकर और आपस में चिंतन करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या ज़रूरी है, और उस पर मुख्य रूप से प्रमुखता से 1, 2, 3, 4, 5 समस्याएं हो सकती हैं गांव में। इससे ज़्यादा तो किसी गांव में समस्या नहीं होती है। सड़क बढ़िया हो जाए, बिजली बढ़िया हो जाए, चिकित्सा की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, यही आम समस्या है। अगर ये हो जाए तो इसके लिए तो जो आगे प्रबुद्ध वर्ग हैं निस्वार्थ भाव से वो चिंतन करें। नए पीढ़ी के जो लोग हैं जो काफ़ी उत्सुकता बस किसी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वह सराहनीय है, वो सराह के माने अथी के पात्र हैं। तो इन लोगों को आपस में मिलना चाहिए, हम लोगों को मिल के इस पर बैठना चाहिए। कौन कौन आवश्यक समस्याएं जो हमारे गांव में आज वर्तमान में हैं, उन समस्याओं पर चिंतन करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर उसको अगर चयनित किया जाए तो निश्चित रूप से बंगरा गांव एक मॉडल गांव, एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित होगा। इसलिए यह जस्ट नगर पंचायत के बगल के गांव में है। यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल है, गोरख सिंह महाविद्यालय अवस्थित है, यहाँ गोरख सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अवस्थित है। इन सुविधाओं के बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क है, बिजली है, पुल है, तार है, चिकित्सा व्यवस्था है, इस समस्या के लिए हमको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। और जब हम जागरूक होंगे तो कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि जो होगा वह जागरूक होगा, संवेदनशील होगा, हमारी समस्याओं से अवगत होगा, रूबरू होगा, तो उनको मजबूर होकर हमारी समस्याओं पर पहल करना पड़ेगा और काम कराना ही पड़ेगा। मेरा ऐसा अटूट विश्वास है। सर रुआ तो देखा तो हम सोशल मीडिया भी रुआ देखे नहीं, आज एगो राष्ट्रपति पुरस्कार मिले जा रहा बा एगो मुखिया के, इतना ही फंड ओहू गांव में आवेला, इतना ही फंड हर पंचायत में जाला। का वजह बा जे वो आदमी के आज राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता आ हमनी के गांव के दुर्दशा हो रहा बा। यहाँ चूँकि यह दुर्भावना से प्रेरित लोग हैं, चाहे वह एमपी हों, सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, चाहे वह एमपी हों, चाहे स्थानीय विधायक हों, चाहे मुखिया हों, चाहे पंचायत समिति हों, किसी की भी पंचायत के, यदि लोगों ने उनको बहुमत दिया तो उस पद पर आसीन हुए जी। उनको उनका यह दायित्व बनता है कि उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्य आ रहा है वह कार्य में किसी तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की जातिगत भावना की बू नहीं आनी चाहिए। और यही आज के जनप्रतिनिधियों में गिरावट आई है, जिस गिरावट के कारण हमारे बिहार में इतने विकास करने के बाद भी निरंतर हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। केवल यह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कारण ही होता है। जैसे विगत 5 वर्षों में, इस 5 वर्ष में
और उस 5 वर्ष में हम लोगों ने एनडीए के उम्मीदवार को हेमनारायण जी को बहुत अपने घर के लड़का को जिताए। आपके पंचायत में क्या किए बताइए आप? कुछ नहीं विकास हुआ। अगर किए हो तो बताइए। और वर्तमान परिस्थिति में लीग से हट करके हम लोग आदरणीय विजय शंकर दुबे जी को भी जिताए। उन्होंने क्या कर दिया हमारे पंचायत के लिए? कुछ नहीं किया। 2 बार से राजा राम जी थे, उसके बाद उनके बेटा जी हुए, कन्हैया जी हुए। क्या इस गांव में एक ईंट रखे हैं? तो नहीं रखे हैं। दोषी कौन है? जिन्होंने उन लोगों को चुनने का काम किया वे लोग दोषी हैं। यहाँ अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, चाहे वह किसी जात बिरादरी का हो। जब तक इसकी प्राथमिकता नहीं होगी, किसी भी गांव की मूलभूत समस्या है वह नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार के बाद भी कोई अगर मुख्यमंत्री होगा तो वह इन समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है। जब तक हम सजग नहीं होंगे तब तक ये दूर नहीं हो सकती है। सर हमने के तो गांव के स्तर के अभी विकास के बात करते नहीं सर, तो गांव के स्तर के विकास शुरू होला सर मुखिया से। आ हमनी के मुखिया जौन ए गांव पहले यही गांव में मुखिया ही रहत रहे, आ ये गांव से मुखिया चल गई, ओकरा बाद से यहाँ एगो ईंट ना रखाई। रुआ सर गांव के होके गांव के लोग के का संदेश देम जे फिर हमनी के एकजुट होके यहाँ व्यवस्था अच्छा होके? चलिए अच्छी बात है, मुखिया के राजनीति में नहीं बोलनी चाहिए लेकिन आप बोलवा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपके गांव में आज के डेट में आप लोग सजग हैं, चुनाव से लेके हर चीज़ में पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के आप लोग लेते हैं, काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। मैं देखता हूं जैसा कि कहने का मतलब है कि आपके गांव में लगभग 32-34 वोटर मतदाता हैं जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उसमें से 60% से कम कभी भी वोटिंग नहीं होता है। एक अकेले बंगरा गांव, बंगरा, कल्याणपुर, दुरेजी मिला के लगभग 3300 वोटर मतदाता हैं। इस बार कुछ बढ़े ही होंगे, कुछ घटे होंगे तो कुछ बढ़े भी होंगे। चुनाव आने के पहले हम लोग मिल बैठकर राय क्यों नहीं करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति निर्विवाद होगा जिस पर सबकी आम सहमति बनेगी? जब सब लोग नॉमिनेशन कर देते हैं तब खींचातानी शुरू होती है कि आप मेरे तरफ रहिए, आप मेरे तरफ रहिए, आप मेरे तरफ रहिए। आप भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। और क्या होता है? गांव 5 जगह विभक्त होता है। अगर 60% वोट हुआ, अगर इसी एक उम्मीदवार को अगर 1700 वोट आता है तो क्या वो दोनों गांव के मिलने के बाद भी वो अपने उम्मीदवार को जिता सकता है? नहीं जिता सकता। क्या जगत बाबू को हम लोगों ने सर्वसम्मति से जिताने का काम किया कि नहीं किया? क्या केवल सुखिंदर जी का योगदान था कि पूरे गांव के मतदाताओं का योगदान था? योगदान था। सूरोपम जी को जिताया, गांव ने ही जिताया। लेकिन उन्होंने गांव में जो करना चाहिए वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, जिसके चलते गांव के लोगों ने उनका बहिष्कार भी किया। इसी चुनाव में वो भी लड़े, मृत्युंजय जी भी लड़े, भोला जी भी लड़े, झबलू जी भी लड़े, सम्राट जी भी लड़े। तो पांचों में एक कौन उपयुक्त हो सकता था? अगर अंतिम दिन तक हमने प्रयास किया, भोला जी को भी मना किया, मृत्युंजय जी को भी मना किया, स्वरूपम जी को भी मना किया और किसी ने नहीं माना, तब तो कन्हैया जी को मिला जी। तो इसमें दोषी हम हैं कि और लोग हैं? गांव दोषी, हम लोग दोषी हैं, उसमें हम भी शामिल हैं जी। समझाने के बाद भी होता है चुनाव में कि चुनाव लड़ गए, ठीक है, शौक है, लड़ रहे हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी जा रहा है? यह गांव के लोगों को मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है कि अंतिम दिन रात में यह बैठकर मूल्यांकन करें कि पलड़ा किसका भारी है। और हम अपने मताधिकार का प्रयोग जब सुविवेक से करेंगे कि अमुक व्यक्ति का पलड़ा भारी है, उसके तरह उसको मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके गांव में पंचायत समिति रहेगा, आपके गांव में मुखिया रहेगा, आपके गांव में जिला पर, आपके गांव में सरपंच रहेगा। ऐसा हुआ भी है, तो सबके सब पद आपके गांव में रहे भी हैं। तो ये सुझाव रौर बाजे एगो गांव में चुनाव हो जाओ बैठ के कि नहीं, सर्वसम्मति से चुनाव एगो हो जाओ जे एक आदमी खड़ा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसको पसंद कर रहे हैं और उस सर्वसम्मति के आधार पर अगर तय होगा तो निश्चित रूप से तीनों पद आपके गांव में होगा। मेरा यह सलाह है गांव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रहुआ देखनी है, रहुआ समझनी है सर के, रहुआ लोग के अभी देखनी है हम वीडियो के माध्यम से रहुआ लोग देखनी है जे हमारा गांव के स्थिति।
हमारा गांव के बारे में सब लोग के मालूम है बाटे कि कितना पढ़ल लिखल आ कितना अफसर ग्रेड से लेके हर विभाग के लोग बा। आ मास्टर तो मने घरे घरे पूछो ही के नहीं के ढेलो चलाएम तो मास्टरे के लागी। आ इतना शिक्षित होते हुए हमारा गांव के ई दशा बा कि एगो काली माई के स्थान जाए खातिर गांव भर के लोग जाला वहाँ, आ गांव भर के लोग पूजा करे जाला, खाली गोले जाला। आज स्थिति बा कि वहाँ कब कौन कीड़ा काट ली आ पानी लागल हुआ देखते बानी, ऐसे अनजान नहीं की। आ रउआ सक्रिय कार्यकर्ता बानी पूजा मंडल के। आ ई स्थिति बा जाए के केंगन पूजा सफल होई, एक रउआ का कहे के चाहतनी आ गांव के लोग के रउआ का संदेश देवे के चाहतनी? हम यह कहे के चाहतनी कि पहले तो रउरा माध्यम से मतलब रउरा ये चैनल के प्रणाम बा। सबसे बड़ा चीज़ बा कि हमारा गांव में अतना न रास्ता के लेकर के हमनी के परेशानी बा। गांव में जेने से आई ओने से रास्ता के परेशानी बा। दूसर का चीज़ कि हमनी के दुर्गा मंदिर जौन बा पूरा गांव के लोग पूजा करेला। हमनी के दशहरा में बहुत धूमधाम से पूजा कराइले सन। ओकरा बाद की स्थिति बा कि पानी बरसता तो काफ़ी रास्ता में हमनी के पानी लग जाता। रास्ता भी काफ़ी टूटल बा, जौना से कि मैंने औरत लोग खाली पैर जाला पूजा करे। बहुत स्थिति ऐसा खराब बा कि ओमे खाली पैर भी जाए आवे के जाए लायक नहीं स्थिति नहीं है। कब कौन मैंने कीड़ा काट ले कुछ भी हो सकता। जो स्थिति रास्ता इतना ना खराब बा कि वो सब मतलब देखे वाला चीज़ बा और उस माध्यम से भी लोग देखी। हमनी के यहाँ विधायक MP साहब जे भी बा आवेला बस वोट के काम खातिर, ओकरा बाद हमनी के यहाँ कोनो बात नहीं है। हमारा यहाँ राज्यपाल साहब भी आई बनी, हमारा यहाँ काल्हे के डेट में मुख्यमंत्री भी आ रहल बानी, रुरा सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जे बानी उहों के आ रहल बानी। लेकिन हमनी के ई स्वतंत्रता सेनानी के गांव हो। हमारा यहाँ 42 गो स्वतंत्रता सेनानी बड़े, जौना में सम्मानित में राज्यपाल जी भी आई रहनी। अभी काल के डेट में ई सम्राट चौधरी भी आ रहल बानी। तो स्थिति बा रास्ता हमनी के बहुत जर्जर स्थिति में बानी सन। आ रास्ता के चलते हमनी के भगवान कोनो चीज़ के कमी नहीं दिले। हमारा यहाँ IAS IPS देश से लेके विदेश ले हर पद पर सब कुछ लोग बावे, सभे बावे, कोनो चीज़ के कमी नहीं है। का वजह बा जी गांव की दशा हो रहल बा, कुदशा हो रहल बा? हर चीज़ से विकास के नाम पर तो बातें हटाई। आज जब से मुखिया चुनाव भइल हो तब से हमारा देखे से तो एगो ईंटा भी नहीं रखल बंगरा गांव में। देखी सबसे बड़ा चीज़ बा कि हमनी के मुखिया के चुनाव भइल में हम भी प्रत्याशी रहनी, हम भी प्रत्याशी रहनी। 4 आदमी और भी प्रत्याशी रहे। हमनी के बंगरा से 5 आदमी प्रत्याशी रहनी सन। हमनी के आपसी राय ना रहला से आपसी द्वेष कहला, आपसी द्वेष कहीं चाहे आपसी राय कहीं चाहे आपसी फुटमती कहीं, जौना के चलते हमनी के टेघड़ा पंचायत के टेघड़ा गांव के ही मुखिया जे बानी कन्हैया यादव उहे के मुखिया बानी। दूसर का चीज़ कि वो मुखिया जी जब से बनली तब से बंगरा में कोनो कार्य ना कईनी ना भइल। आ जे भी बंगरा के गरीब जाला कोनो काम लेके तो वहाँ के साफ कहिले कि जहाँ वोट दिले बड़ल तहाँ जा लोगिन, हमारा यहाँ वोट नहीं खलुग दिले। तो वहाँ के अपन जो गांव के सजावे में लागल बनी, चावरा चाचा और हर तरह के मतलब वहाँ के गांव के सजाई जी। और तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहल बनी अभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले जाता एगो मुखिया के। बढ़ले बा बात सही बा। जैसन जे कम करी उ तो छुपिया ला नहीं है। विकास कइले बा अपना गांव में। प्रत्याशी के ही होके के चाहिए। इतने पैसा आ इतने फंड इतने चीज सब जगह मिल रहल बा, लेकिन वो गांव के ऐसन विकास कइले बा। वो यूट्यूब पर रुआ सर्च मारे में रुआ मिल हम देखनी है तो वो देखम तो रुआ आश्चर्य करे। जब तक ले आपसी हमनी के विवाद ना खत्म होई, आपस में प्रेम भाव ना ही, तल विकास ना होई। दूसर का चीज़ बा कि हमनी के मुखिया जी बंगरा में कोनो विकासे नहीं कार्य कैले। ई रुरा मतलब 4था साल बीते जा रहल बा, 5वां शुरू हो गई बा, अभी तक ले बंगरा में कोनो विकास नहीं कैले। आ एगो चीज़ देखनी हो ई कुछ अपनो स्तर से मन कइल जाला, अपन गांव हो अपन जाए आए के बा। हाँ कुछ लोग के हम देखने जे नाला रोडे पर बह रहल बा, वो तो काफ़ी परेशान बनी सन। हमनी के केहू कुछ बोले आला नहीं के, कोई के बोलला से बहुत खराब लागता। कुछ कहा तो लोग कहता जे बिलाई के घर में घंटी के बानी। सही बात बा। इहे घंटी ना बनला के वजह से आज गांव के दुर्दशा हो रहा है। बढ़ले बा। आ इहे बिलाई जाके दूसरा गांव में बिया जब कहले तो कोनो तो बिलाई के घर में घंटी के बानी, लोग इहे बात कह के लोग टाल दे। बढ़ले बा। तरुआ का कहे के चाहत नहीं, कैसे हो कुछ निदान उदान अपना हमनी के यहाँ जे विधायक जी भी बानी
वहाँ के भी आज तक ले जीतला के बाद से बंगरा में आइलो नहीं थी। बंगरा के धरती पर कोनो विधायक के काम तो बातें धंधा छोड़ी। कोनो बातें मैंने विधायक जी तो ना के बराबर ही बानी। वहाँ के जीत के गईनी ओकरा बाद से कोनो मतलबे नहीं है। वो काहे मतलब चाहे बंगरा होके चाहे अदर भी गांव होके केहू से वहाँ के मतलब नहीं है। एमपी साहब भी बानी हमनी के यहाँ काम कोई है जो स्वतंत्रता सेनानी के जौन स्मारक भवन शहीद भवन जौन बनवनी है। एमपी साहब ई एगो काम बहुत अच्छा सराहनीय कैले बनी। एमपी साहब बहुत अच्छा बानी, उनमें कहीं दूर आई नहीं है। लेकिन साहब तो मैंने गांव में आइले रोड देखत नहीं, लेकिन रोड पर उहो के ना ध्यान नहीं ना रोड पर ध्यान नहीं है। रोड पर ध्यान नहीं है। बड़ा हमनी के गौरव महसूस होला जे हमनी के हमरे कई बार गांव ये चीज़ के कहाइल भी बा। हमनी के सुगेंद्र भैया के दरवाजा पर एमपी साहब से कहाइल बा कि एमपी साहब हमनी के दुर्गा पूजा में चाहे उहे मेन मैंने उन्हें लगभग उन्हें 2000 आबादी के ई बा मतलब घर बा, उन्हें जाए आवे में बहुत परेशानी बा। हम तो यो रोड देखल जा तू वहाँ के लिखवाओ नहीं कि ठीक बा हमारा रहल फंड तो हम करा देब। आज से 1 साल पहले वहाँ के मैंने कहले भी बानी। 1 साल में तो अभी ले ना भई ना अभी तक ले नहीं भई। एगो और रोड देखनी है अपने गांव में लोग छठ घाटे भी जाला। जी जी जी। तो छठ घाटे वाला भी की रोड के भी हम देखनी है वीडियो के माध्यम से लोग के। तो इहो देखते बानी आ छठ व्रत भी आ रहल बा तुरंत आ रहल एकदम सर पर जी जी सर जी व्रत बा। तो ई गांव के लोग मिल के कितना तक ले करी हमरा तो नहीं बुझा। तो बात सही बा। जब तक ले सरकार के माध्यम से राहत कोष ना मिली तले गांव के लोग कितना करी। हम ही अभी जैसे हमनी के मौनिया बाबा मेला के पूजा रहा काफ़ी रास्ता खराब रहा तो टुकड़ा राबी सब बिछुवनी है जी आवे खातिर जो छठ घाट जाए ला रास्ता हमनी के जोनी बा एमे आदमी अच्छा कइल ह लेकिन अच्छा उतना नहीं हो सकत जब तक ले कोनो फंडिंग ना हुई तब तक ले अपना कइला से कितना कोई करी। ते पर का कहे के बा कि अब एमपी साहब के पर ध्यान देवे के पड़ी। बिना ध्यान देले कैसे होई। गांव के शिक्षित लोग भी कुछ हाँ सब कोई ध्यान दे। आपसी प्रेम भाव ना रही तब तक ले विकास नहीं हो सकत। एमे बहुत जरूरी बा आपसी प्रेम भाव बा। कोनो तरह के अगर बात दिक्कत बा तो बैठ के ओकरा रुआवल जा सकता है। तो बिलाई के घर में घंटी तो मतलब बनाही के पड़ी जे भी एकदम 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 आपस में जब तक ले प्रेम ना हुई तो कुछ सफल नहीं कर। जले ले ना मिली तो ले घंटी ना बनाई। एगो छोटा सा गांव बा रामापाली जी। रामापाली गांव में इतना ना एक मुश्त में सारा लोग राय करके कहेला कि विधायक जी हमार हई काम करी रउरा के हमनी के वोट देव सर। आ ओजा विधायक जी लोग एकदम मैंने स्वीकार करके काम करे लोग। तो आपसी गांव के जी जैसे रास्ता बहुत एक मतलब एकजुटता जौन बा एकजुटता वो जी इतना अच्छा वो लोग कइल पुल ना रहे आवे जाए के रास्ता ना रहे तो वो गांव में देखनी कि हम गइल बानी देखले बानी आपसी प्रेम भाव के जौन के चलते सब कुछ एमपी विधायक सभे मानेला। और काम मैंने खूब बढ़िया से हो जा गाँव के हर रास्ता ठीक हो गई। लेकिन हमनी के यहाँ आपसी प्रेम नहीं है। हमरा देखे से तो लागत है जे गलत मुखिया के चुनाव भइला के ही कारण अब तो गांव के जनता के ऊपर बा ईटा ना रखाई। अब तो एमे हम का बताई जैसे में ई बा गांव के जनता के ऊपर बा पंचायत के जनता के ऊपर बा कि जेकरा के चुनी उहे जीती ना चुने जीते। लेकिन हमरा से जहाँ तक बुझाता आ जहाँ तक समझ बा हमरा कहे के माने ये बा जे अगर चुनाव होता फिर दोबारा जी 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 तो सब लोग एकजुट बैठे जी 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 आ एगो मतदान हो जाओ हाँ बंगरे गांव में कि के लड़ी बढ़ हर तरह जे जीती जी 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 कोनो पर्सन के हम नहीं कह जे होई आदमी खड़ा होको आ वो आदमी खड़ा होको जो आदमी खड़ा होता वो आदमी जेही जेकरे के गांव अच्छा समझे ओकरा के बस खड़ा करावे काम खत्म में का करे के माने खड़ा के भइला के वजह से ही आपसी फुटमती के ही कारण ए गांव के विकास आज 5 साल से रुकल बा। अरे तो कहल बा पहले के बहुत पहले के ई कहावत ह कि घर फूटे त गंवार लूटे। तो ई आपसी राय ना होई। अंग्रेज भी अइले तो जब विदेश गइले फिर वापस तो लोग पूछल कि वहाँ गया तो क्या देखा तो देखा कि एक घर से धुआं कई जगह से निकल रहा है। और क्या देखा तो हर घर में डॉक्टर देखा हर घर में इंजीनियर देखा। तो वह बात जब हर घर में आपसी राय ना रही प्रेम भाव ना रही तो गलत तो हो कहीं के बात। आप फुटमती रही तो राज करे वाला करबे करी। ठीक बात है। ते पर संदेश क्या देवे के चाहे हम संदेश ये देवे के चाहे कि एमपी साहब ए पर ध्यान दी। आ हमनी के गांव के वहाँ के सबसे मतलब एकदम प्रिय नेता बानी। मैंने प्रिय वहाँ के सब केहू एकदम मान सम्मान देला, उसमें कोनो कमी नहीं है।
चाहे वोट के मतलब दृष्टि से होकर चाहे प्रेम के दृष्टि से होकर सब लोग साथ में बा। ये से एमपी साहब भी ये पर रास्ता पर ध्यान दी। आ जौन मुखिया फंड भी आवता ऊ कैसे होई? और मुखिया फंड आवत मुखिया जी जब तक ना चाहे तले नहीं हो सकत, तो मैं हमार यह लोग रहल बा। काहे गांव के लोग बोली तो ना? हाँ, गांव के लोग एकजुटता दिखाई ऊपर जे बा तबे जाके कुछ हो पाई, ना तो ऐसे ना हो पाई। आ 4 साल बीत चुकल बा, 1 साल के समय बा, अब 2026 करीबे बा। मुखिया जी इतना दिन में कुछ ना करी, अब तो कुछ ना उम्मीद आदमी बाटे। साल जब 4 साल में कुछ ना भई हाँ, तो साल भर में का होई? हम तो इहे कहे हम देखनी हाँ गांव के स्थिति आ हमारा काली माई के स्थिति वो अवगत बानी लोग, यहाँ लोग भी गांव के बानी, सब देखत बानी। यहाँ से बात करते तो देखी यहाँ के मैंने का कह रहा बनी ए पर सुनी। लोग कहेला जे बांगरा गांव बड़ा पढ़ल लिखल गांव हो। यहाँ आजी से लेके डीआजी ले डॉक्टर इंजीनियर तो मैंने पूछा ही के नहीं है। आ मास्टर तो खैर बुझी जे घरे घरे बाड़े। तो इतना शिक्षित होते हुए ये गांव के ई दुर्दशा काहे होता है बताइए? बड़ा दुख की बात है कि 42 स्वतंत्रता सेनानी इस गांव में हैं, इस गांव में हैं, और उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ काली जी का स्थान है जहाँ बराबर खाता खंडक पानी लग रहा है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर एसडीओ बीडीओ सीडीओ सब हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब बांगरा गांव में सबसे पहले गांधी जी आए थे, जयप्रकाश बाबू आकर स्मारक का उद्घाटन किए, गांधी जी आए थे, कौन नहीं आए हैं यहाँ पर? लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री आ गए, हाँ। राज्यपालो आ गई, लेकिन हाँ, काहे ई दशा बा? ये कहे दशा बा मुख्यमंत्री या राज्यपाल कहला के बाद भी ये गांव पढ़े लिखे गांव में गिना जाता है। इस जवार में यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। यहाँ तो हम देखत नहीं जब से मुखिया चुनाव भई हाँ, एक गांव में ईंटा ना रखाई एक हाँ ईटा 5 वर्ष के अंदर में एक नहीं रखा गया है। तो मैंने का कहे के चाहे गांव के हाँ। लोग मैंने का तरुआ संदेश मैंने ये रोड और नाला बनना चाहिए इस गांव में, ये आम पब्लिक को फायदा हो इससे। हई दशा होता है कि कब ले दशा लोग झेलो का करे के चाहिए? मुखिया तो गांव के मिल के का करे के चाहिए? गांव के मिल के ई रोड के नाला के ई सब के जिन उद्धार करे के चाहिए, चाहे जे में होक है। तो लोग काहे करे? मुखिया हाँ, काहे करो? सरकार करो, मुखिया करो। मुखिया तो लाते न धोलस 5 वर्ष में काहे ना गाँव में बंगरा में मुखिया कहला जे हमरा वोटे गाँव से नहीं मिलल। तब वोट नहीं मिलत तो हाँ। गांव के लोग का करो? क्या करो? अब सरकार से गुहार लगाओ जो भाई सरकार के बारे में कुछ निदान करो। हमने का तो सरकार के नहीं जानता नहीं। आ गांव के लोग से ना कहे कि हाँ, काहे हाँ। ई दशा भइल हटे और वो लोग के ई दशा काहे होता है? वह कोई इधर है कोई उधर है, अथिन अस्थिर। संदेश का हाँ, देम का कहे के चाहे जे चुनाव होको तो मने कैसे होको जे अपना गांव में आओ हाँ। विकास के कार्य विकास के कार्य हो। और सब हम लोग क्या कहें, दुख की बात यही है कि इस गांव का पंचायत का विकास नहीं हो। जौन मुद्दा हम उठैले बनी अपना बंगरा गांव के वो लोग वाकिफ देखनी हो। यही क्रम में हमारा वर्तमान सरपंच साहब बानी, अभी सरपंच में अभी बानी, यहाँ से हम भी ये विकास के बारे में अपना गांव के बारे में बात करतनी। देखी यहाँ के राय का बा और वो लोग के मतलब सामने रही। सरपंच साहब मतलब समझिए अपन गांव को लोग कहला जे बड़ा शिक्षित गांव है। डीएम से लेके एसपी से लेके डॉक्टर से लेके मास्टर ले बाड़े, मास्टर घरे घरे बाड़े, पहले तो मास्टर घरे घरे बाड़े। आ ये स्तर के शिक्षा होते हुए अपन गांव के विकास कहीं आ दुर्दशा कहीं का बाटे रुआ सामने बाटे। रोड की स्थिति सामने बा। एगो छोट माई के रास्ता जोन बाटे अभी देखनी है, रुआ लोग के देखनी है वीडियो के माध्यम से, यह दशा बा। आज पूजा पूरा गांव भर मिल के स्टार्ट करे जाता दुर्गा पूजा, जिसमें जे बहुत पैसा खर्चा होला, हर चीज़ होला।
आ वहाँ जाए के जौन रास्ता के स्थिति बाटे रुअल वाकिफ बानी वो स्थिति से ए पर रउआ का सोचतनी मने का होखो। पहले तो हम जय हिंद जय भारत बोलब। एक गांव के माने सेनानी अधिकारी लोग बा, बहुत लोग अफसर ग्रेड के बा हनु। यहाँ तक गांव में जीएम तक बड़े रेलवे के जी। ई गांव आज रोड से विधि व्यवस्था से वंचित बा। जैसे कि रोड की स्थिति जर्जर बा। जौन बाबा मोड़ पर से काली तरवारा रोड में जा रहल बा जी, वो रोड के बनावल अति आवश्यक बा। उ तो एगो महत्वपूर्ण जगह बा हमनी के पूरा गांव खातिर। हाँ। आ जौन जाए के रास्ता बाटे आज दुर्गा पूजा स्टार्ट होके जाता है, हाँ। 2-4 दिन बाद दशहरा शुरू हो जाई। तो तत्काल ओकर विधि व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से होखे के चाही। तो रउआ तो अभी सत्ता में भी बानी। लगा हम रोड जे रउआ लोग देखनी हाँ काली माई के स्थान के, यही बारे में कुछ आदमी से हम बात करतनी। आ यहाँ के रहे वाला बानी भोला जी, यहाँ से कुछ हम जाने के चाहतनी अपना काली माई के स्थान के, अपना गांव के बारे में। यहाँ के का कहतनी तो वो लोग के सामने बा। जी भोला जी, यहाँ सब स्थिति रउआ देखी रहल बनी, पानी के स्थिति देखी रहल बनी। आ गांव के बारे में रउआ पता बा, गांव के लोग कहेला, अगल बगल गांव चाहे हित समाज कहला जी गांव के लोग, ये गांव में बड़ा पढ़ल लिखल लोग बा। सही बात बा। आ ये गांव में पढ़ल लिखल लोग बा, सब लोग हमारे शिक्षित लोग बा। यहाँ IAS IPS अधिवक्ता से लेके मास्टर लोग तो कोनो ठिकाना नहीं है। ठिकाने नहीं। हर सर्विस में हमारे यहाँ के सब लोग बा। तो काहे एक गांव के ऐसा दुर्दशा हो रहल बा? देखिए, गांव के दुर्दशा होखे के एगो मुख्य कारण बा कि पंचायत में मुखिया के सही चुनाव ना करी। समझ नहीं जी। ये बड़ा जौन भी फंड आवता वो फंड के दुरुपयोग कइल जाता। कहीं चौरा में या कहीं अन्य जगह छोटा मोटा बांध बा, ऊपर मिट्टी फेंकवा के ऊपर पैसा उठवा लेल जाता। लेकिन है गांव में जौन है दुर्गा जी के स्थान बा हमने के, जहाँ कि पूरे गांव के लोग के नंगे पाँव आवे के बा, नंगे पाँव जाए के बा। आ देखी का स्थिति भइल बा कि पर केहू के ध्यान नहीं खे। मुखिया जी तो पूछहू ना आवेले, एना उनकरा आहू के नहीं खे। यही गांव में राज्यपाल अइले आ यही गांव में उप मुख्यमंत्री होता रहे। केहू के आदमी कहेला तो बड़ा गर्व से आदमी कहेला कि हमारा गांव में राज्यपाल अइले, हमारा गांव में उप मुख्यमंत्री अइले। लेकिन ए गांव के ई दशा, उहो नवरात्रा शुरू हो रहल बा, ए पर स्थिति रुआ देख रहल बनी। कैसे होई नवरात्रा? कैसे लोग अच्छा से आई? कैसे लोग? अरे देखिए, स्थिति आज ना आज 3 साल से ही देखत हो गई हमने के। नवरात्रा में लोग दूसरा साइड से आके माता जी के पूजा करला। बीच में कुछ कार्यकर्ता लोग मिल के अपन ईटा उटा या सुर्खी उर्खी गिरा के अपन काम आवे जाए लायक लोग बना देला। लेकिन आज 3 साल से स्थिति यह बा कि पानी लोग ऐसा ही नंगे पाँव जाला, नंगे पाँव आवेला। आ ओमे मान ली कि तरह तरह के कचरा बा, पूजा पाठ करे के बा। लोग आई तो पैर धोई पूजा करिए, फिर ओमे फिर नंगे पाँव जाई। समझ नहीं, ए पर केहू के ध्यान नहीं के। हमने के राज्यपाल जी आइले तो मेन रोड धके न आइले। मेन रोड के किनारे देखी एवरा मशीन चल रहल बा, घास कटाई हो रहल बा, सर सफाई हो रहल बा, सब कुछ हो रहल बा। लेकिन है तो ई लूप एगो माने ई दोनों तरवारा अफराद के जोड़े वाला रोड है। तो ये गांव के एगो महत्वपूर्ण जगह नु हटे। एकदम जगह बा, पूरे गांव के हमने के दुर्गा मंदिर के स्थान बा यहाँ। तो ये आज मुखिया चुनाव भइला के बाद से गांव में एगो आज ले ईंटा ले नइखे रखाई। अच्छा, तो अब तो ई तो हमने के मुखिया जी ने बताया, कहने ना कि जहाँ कुछ ज़्यादा लाभ होखे वाला बा वही जा ओ मद पर पैसा मंगावल जाता। आ कैसहू काम क के ऊपर रुपया उठावल जाता। एमे तो पक्का वाला काम एमे तो बची ना, ऐसे ना ध्यान नहीं के। लोग के का संदेश देवे के रुआ चाहे? ये संदेश देवे के यह चाहे कि हमने के जब भी पंचायती चुनाव होता उसमें सही कैंडिडेट के चुनाव करी।
एकजुट होके मतलब चुनी। हाँ एकजुट होकर चुनी। आ ए पर हम यह कहे के चाहेब कि पूरे माने एगो बैठक के सहमति अपन बना के आ एगो स्वच्छ आदमी के चुनाव कइल जाओ कि जौन की आम जनता के भी बात माने, ना कि तनाशाह वाला स्थिति हो जाए। तो रउआ चाहते हैं कि जब भी मुखिया के में चुनाव होके तो एगो आम सहमति होके एगो मतदान हो जाओ गाँव में कि के खड़ा हो, 10 आदमी खड़ा मत होके। तो बढ़िया बात बा, वो तो अच्छा बात बा। ठीक भाई, पर आप आगे दिखाई, आगे चर्चा हुई।